डीजी साहब ने उस समय के एसीएस श्री सीताराम कुंटे जी को ये फॉरवर्ड किया और उसमें बहुत स्पष्ट रूप से उन्होंने ये कहा, दिस बी ब्रॉट टू द नोटिस ऑफ ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर एट द अर्लीएस्ट एंड एन इमीडिएट एंड कॉम्प्रिहेंसिव इंक्वायरी बी ऑर्डर्ड। 6.3 GB का ये डेटा मेरे पास है कि जिसके अंदर ये सारे कॉल्स इंटरसेप्ट किए हुए रिपोर्ट के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी को भेजे गए। कि मुख्यमंत्री जी के यहां से वो रिपोर्ट गृह मंत्री जी क्या चली गई और उसके बाद इसके ऊपर कार्रवाई होना दूर, कार्रवाई किस पर हुई? कार्रवाई हुई कमिश्नर इंटेलिजेंस पे। दूसरी एक कमेटी है जिस कमेटी में जो कनिष्ठ अधिकारी है उनके तबादले का भी एक बोर्ड 2 है। उसके अध्यक्ष जो डीजी है वो होते हैं, एडीजी उसमें सदस्य होते हैं और अधिकारी होते हैं। उनके सिफारिश से नाम मंत्रालय में गृह मंत्री के पास आते हैं और उस पर गृह मंत्री निर्णय लेते हैं। सीधे कोई भी निर्णय गृह मंत्री नहीं लेते, ये सच्चाई है। लेकिन जिस तरह से पत्र में सारी चीजें कही गई उस तरह से किसी भी प्रकार के तबादले नहीं हुए। Well, it's clearly the BJP versus the Shiv Sena over the ex-top cop's letter bomb. Devendra Fadnavis has been claiming that Home Minister Anil Deshmukh was not in isolation between the 15th to the 27th of February, as has been stated by Sharad Pawar. मुझे लगता है कि कल आदरणीय पवार साहब को सही ब्रीफिंग नहीं दी गई थी। एक राष्ट्रीय नेता के मुंह से हो जो देश में जाने माने नेता माने जाते हैं, उनके मुंह से कल गलत बातें कहलवाई गई और जो प्रोटेक्ट करने का प्रयास ये कल किया गया, मुझे ऐसा लगता है कि वो पूरे तरीके से कंप्लीट एक्सपोज हुआ है। और मेरा मानना यह है कि 15 से 27 इस बीच गृह मंत्री जी जो होम क्वारंटाइन थे वो आइसोलेशन में नहीं थे। या रविशंकर प्रसाद जी, देश के लॉ मिनिस्टर, जिसने भी रविशंकर जी ने भी परसों एक पत्रकार परिषद लेकर ये कहा था कि महाराष्ट्र के सरकार को सत्ता में रहने का अधिकार नहीं है। आप लॉ मिनिस्टर हैं, आप जरा गुजरात में जब हमारे मोदी जी मुख्यमंत्री थे या ये सब मंत्रीगण थे, तब संजीव भट्ट आईपीएस या मिस्टर शर्मा और एक अफसर है, उसने बार बार इस प्रकार के लेटर बॉम्ब गुजरात के सरकार और गुजरात के राज्यकर्ताओं के बारे में लिखे हैं। तो क्या उस लेटर के आधार पर गुजरात सरकार के पूर्व मुख्यमंत्री या आज के मुख्यमंत्री पर आप कार्रवाई करने जा रहे हो? संजीव भट्ट ने जो एलिगेशंस किए थे वो परमवीर सिंह से भी गंभीर थे। आपने संजीव भट्ट को जेल में डाल दिया है। नागपूर येथील माझ्या हॉस्पिटलमध्ये राहण्याच्या दरम्यान आणि मुंबईमधील माझ्या होम क्वारंटाईनच्या दरम्यान मी अनेकदा व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे बैठका किंवा कार्यक्रमामध्ये सहभागी झालो। होम क्वारंटाईन नंतर आमचं 1 मार्चपासून अधिवेशन होतं, त्याच्या कामाला मी लागलो। त्या दरम्यान आमचे जे अधिवेशनामध्ये प्रश्नोत्तर